ऐसे नहीं थे जैसे आप लोग हैं। हाँ या ना? वो भैया देखो नींद में है, जगा वो। हाँ हाँ, जागो मोहन प्यारे। सुनो, हमारे पास भी नेचुरल कैमरा है, सब दिख जाता है यहां से कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। यहां भी पंचायत चल रही है। सबसे बड़ा योग कौन सा है? हंसना और हंसाना। इसलिए दास अनिरुद्ध हंसता भी है और आपको हंसाता भी है। हमारे देश में कॉमेडी के नाम पर कितनी गलत गलत बातें करते हैं बड़े बड़े कॉमेडियन स्टार, लेकिन ये दास अनिरुद्ध सामान्य सी बातें करता है और आपको हंसा भी देता है और मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं होता। हंसने के लिए अभद्रता जरूरी नहीं है, मर्यादा में रह के भी हंसा और हंसाया जा सकता है। इसलिए मैं हंसता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप हंसते हंसाते बहुत हैं, क्या चाहते हो रुलाएं? तुम्हारा बेटा तुम्हें रुला रहा है, उससे पेट नहीं भरा? तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें रुला रहे हैं, उससे पेट नहीं भरा? तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें रुला रहे हैं, उससे पेट नहीं भरा? एक हम ही हैं जो आपको हंसाते हैं, हर हाल में आपको प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही स्वस्थ रहने का सबसे उत्तम फॉर्मूला है, यही सबसे बढ़िया औषधि है, दवाई है। हर हाल में क्या रहोगे मेरी माँ? अच्छा बताओ, आप लोग आखिरी बार कब हंसे के पेट में दर्द हुआ? याद है तारीख? क्यों भैया, कब? बहुत दिन हो गए हैं? कब हंसे आप बताइए? जब यहां आए तब हंसे? चलिए, तब हंसे, सही है। हंसे भी कब? जब यहां आना हुआ, सही है। सोचिए, आजकल लोग हंसना भूल गए हैं, ठहाके लगाना। पहले क्या करते थे लोग? क्या करते थे? ठहाके लगाना। और सोचिए, आपकी पत्नी के साथ आप ठहाके लगाएं, आपके मां के साथ आप ठहाके लगाएं, तो वो हंसना भी होगा, योग भी होगा और आपके परस्पर प्रेम संबंध भी मधुर होंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा। आजकल ना आप लोग मोबाइल लेके बैठते हैं, थोड़ा माँ के साथ बैठो, माँ हंसे। आजकल बूढ़े लोग जल्दी मर क्यों जाते हैं? पहले के बूढ़े नहीं मरते थे जल्दी, क्योंकि पहले के बूढ़ों के पास उनके बच्चे बैठते थे, लोग बैठते थे, वो हंसते थे, मुस्कुराते थे, खिलखिलाते थे, तो वो जल्दी नहीं मरते थे। आज के युग में बूढ़ों के संग बैठने वाला कोई नहीं है। आजकल बूढ़े हैं अकेले, ना बेटा बैठता है माँ बाप के संग, ना बहू बैठती है माँ बाप के संग, सब अपनी उम्र के लोगों के संग। ना, आप अपने बूढ़ों के संग बैठिए, उन्हें हंसाइए, उन्हें खुशी की जरूरत है। जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी माँ तुम्हें हंसाती थी कि नहीं? तुम्हारे तलवे में उंगली घुमाती थी, तुम्हारे पेट में उंगली थोड़ा सा गुदगुदाती थी तुम्हें। इससे क्या होते थे? बच्चा क्या करता था? हाँ, हर हाल में माँ ने बच्चे को हंसाया है, गुदगुदा के हंसाया है, उसके पांव के तलवे में उंगली घुमा के हंसाया, उसके पेट में उंगली रख के हंसाया, बोलो हाँ, उसके गर्दन में उंगली रख के हंसाया। जब हर हाल में माँ बाप ने तुम्हें हंसाया है, तुम्हें खिलखिलाता हुआ देखना चाहती है माँ, तो तुम भी अपनी माँ को खिलखिलाता हुआ देखना चाहो, तुम भी अपने पिता को खिलखिलाता हुआ देख। यही ना धर्म है, क्योंकि कल तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे संग ना बैठेगा तो तुम भी तो अकेले हो जाओगे। और इस संसार में सबसे बुरी चीज कोई है तो अकेलापन है। और आपको एक बात बताऊं कि आज हमारे भारत के बुजुर्ग लोग अकेले हो गए, सारी दौलत सारा पैसा बच्चे लेके बांट के अलग हो जाते हैं, कोई विदेश चला गया, कोई वहां चला गया और माँ बाप हो गए। अब वो बूढ़ी माँ किसके संग हंसे? बूढ़े के संग बैठे कौन? आजकल बूढ़ों के संग कोई बैठता नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, कोई हाल पूछने वाला नहीं। पहले के लोग ऐसे नहीं थे, पहले के लोग एक संयुक्त परिवार में रहते थे। पहले के बूढ़े बच्चों को, दादाजी पोते का हाथ पकड़ के ले जाते मंदिर, पोते के संग रहते, उसको देखकर हंसते, उसकी बाल लीलाएं देख के मुस्कुराते। आजकल क्या है कि पोता होता ही नहीं है, पोता बहू बेटा अलग रहते हैं तो पोता भी अलग है। अब दादा से पोता हफ्ते में एक दिन या महीने में एक बार मिलने आता है मेहमानों की तरह। पहले का परिवार संयुक्त था, इसके बहुत सारे फायदे थे। आज के परिवार बिखर गए। इस 21वीं सदी में आपने बहुत कुछ पाया होगा साहब, पर सच कहता हूं बहुत कुछ खोया है। पाया है कम, खोया है ज्यादा। अपनों की हंसी खो दी आप लोगों ने, अपनों की मुस्कान खो दी आप लोगों ने,
जिंदगी जीना भूल गए आप लोग, हंसना मुस्कुराना भूल गए। थोड़ा नेचुरल जी लो यार, क्यों परेशान हो? थोड़ा हंस लो, मुस्कुरा लो, थोड़ा गा लो, थोड़ा नाच लो, थोड़ा नाचा करो मेरी माँ। आप लोग संकोच करें, कौन नाचे 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 नाचे? नाचना भी सुख है, पता है आपको? बोलो हाँ। आजकल आप लोग शर्म के मारे नहीं नाचते, लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम ही है कहना। लोगों के चक्कर में अपनी जिंदगी ना बर्बाद करो। मैंने अभी देखा ना आप लोगों ने, एक बाप ने अपनी बेटी को गोली मार दिया। इसलिए मार दिया क्योंकि लोग कहते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है। लोग ताने मार रहे थे। बाद में यह भी पता चला कि वो किसी मुसलमान लड़के के संग रहती थी। उसके बाप ने समझाया, नहीं मानी तो बाप ने गोली मार दी बेटी को। पर एक पहलू यह भी निकल के आया कि लोग ताने मारते थे कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है बाप होकर। सोचिए, लोग ताने मार के चले गए, एक लड़की की जिंदगी खत्म हो गई, एक बाप सदा के लिए जेल चला गया, 2 लोगों की जिंदगी खराब हुई। वो ताने मारने वाले तो आज भी वहीं चौराहे पर बैठे बातें कर रहे होंगे, देखो बाप ने कैसे बेटी को गोली मार दिया। वो तब भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, आने वाले टाइम पर भी बोलेंगे। इसलिए लोग क्या बोलते हैं उसका प्रभाव आपके मस्तिष्क पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम बोलना है। लोग अपने हिसाब से बोलते हैं।